हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास नंबर 292। ठीक है, हायोइड बोन आज अपना टॉपिक है। स्केलेटल सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज हायोइड बोन का डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज़ के शुरुआत से मैं आपको ये स्लाइड दिखाते आ रहा हूँ। ठीक है, कि स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले हमने शुरुआत की एक्सियल स्केलेटन पे लेक्चर्स की, जिसमें हमने स्कल कंप्लीट स्टडी कर लिया, स्टर्नम स्टडी कर लिया, रिब्स स्टडी कर चुके हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्कल में एक बोन की, जिसका नाम है हायोइड। ध्यान रखना है आपको, स्कल में 29 बोन्स है। इन 29 बोन्स में से 8 बोन्स प्रेजेंट है क्रेनियम में, 14 बोन्स प्रेजेंट है फेस में, 6 बोन्स प्रेजेंट है ईयर में, और एक सिंगल इंडिपेंडेंट बोन है जिसका नाम है हायोइड बोन। नाउ हायोइड बोन अगर हम देखें तो इट इज़ अ यू शेप्ड सिंगल बोन। ठीक है, प्लस इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। आपने जनरली देखा होगा कि जो बोन्स होती हैं, बोन्स किसी ना किसी दूसरी बोन के साथ में जॉइंट बनाती ही बनाती है, बट हायोइड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन के साथ में किसी भी जॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करती। इसका अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो आपके नेक के एंटीरियर साइड में ये मैंडिबल और लैरिंग्स के बीच में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट कि ये मैंडिबल है, दिस इज मैंडिबल यानी दी लोअर जॉ। ठीक है, और इस ये जो है दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज विच इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज और मैंडिबल के बीच में एंटीरियर साइड में एक बोन प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं हायोइड बोन, जो किसी भी तरह दूसरी बोन के साथ में आर्टिकुलेशन नहीं करती। इसका अगर हम लोग एग्जैक्ट लेवल देखें कि नेक में कहाँ प्रेजेंट है, तो ये नेक में प्रेजेंट होती है थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्री यानी C3 के लेवल पे, इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। फिर अगर हायोइड बोन किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेशन नहीं करती तो फिर ये एक पोजीशन पे कैसे टिकी हुई है, तो उसको उस पोजीशन पे रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी मसल्स और लिगामेंट्स है। बेसिकली जो हायोइड बोन है इट इज़ एन अटैचमेंट साइट फॉर मैनी मसल्स, मैनी इंपॉर्टेंट मसल्स एंड लिगामेंट्स। तो हम लोग इस वीडियो में उन मसल्स लिगामेंट की भी यहाँ पर बात करेंगे। पहले मैं आपको हायोइड बोन का स्ट्रक्चर एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये इस पिक्चर को देखो आप, हायोइड बोन में हम कह सकते हैं कि एक तो हायोइड बोन का जो सेंट्रल पार्ट है यानी दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ हायोइड बोन। जो इसका सेंट्रल पार्ट है दिस इज द बॉडी ऑफ हायोइड बोन, और इस बॉडी पे आपको दो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये इनको आप कहते हो ग्रेटर हॉर्न, दो ग्रेटर हॉर्न होते हैं, या फिर इनको कॉर्नुआ भी कहते हैं। हॉर्न या फिर कॉर्नुआ एक ही बात है। दो ग्रेटर हॉर्न या ग्रेटर कॉर्नुआ और दो लेसर हॉर्न या कॉर्नुआ प्रेजेंट होते हैं, यानी टोटल 4 हॉर्न्स प्रेजेंट है, 2 ग्रेटर हॉर्न्स और 2 लेसर हॉर्न्स। ऐसा नाम इसलिए रखा बिकॉज ग्रेटर इज बड़ा एंड लेसर इज छोटा, इसलिए इनकी साइज के हिसाब से ग्रेटर हॉर्न एंड लेसर हॉर्न इनका नाम है। यानी बॉडी जो उसका सेंट्रल पार्ट बनाती है, फिर 4 कॉर्नुआ प्रेजेंट होते हैं यानी 2 पेयर में, जिसमें से 2 है ग्रेटर और 2 है लेसर हॉर्नुआ। इसी को अगर हम लेटरल यानी साइड व्यू से देखें अगर, तो ये आपका बॉडी वाला पार्ट हो गया। दिस इज द एंटायर बॉडी ऑफ द हायोइड बोन, दीज आर द ग्रेटर हॉर्नुआ एंड दीज आर द लेसर हॉर्नुआ। अब ये लेसर हॉर्नुआ, ग्रेटर हॉर्नुआ और बॉडी, इन सब पे अलग अलग मसल्स का जो है अटैचमेंट होता है, और हम यहाँ पर जो है उन्हीं अटैचमेंट्स के हायोइड बोन पे कौन कौन से लिगामेंट्स और मसल्स, इंपॉर्टेंट मसल्स अटैच्ड है, उनका ओरिजिन क्या है, वो सब हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले मैं हायोइड बोन की बॉडी की बात कर रहा हूँ, और बॉडी में भी उसका एंटीरियर सरफेस, ठीक है, उस पर कौन कौन सी मसल्स अटैच्ड है उसकी बात करते हैं। देखो दिस इज द इंटीरियर व्यू ऑफ मैंडिबल, यानी जो हमारा लोअर जॉ है, दिस लोअर जॉ, उस लोअर जॉ का ये अंदर का सरफेस है ये। ठीक है, इसको आप इसका मीडियन सरफेस बोल सकते हो, मीडियल सरफेस। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल सरफेस और उसके अंदर ये इंटरनल सरफेस। अगर हम इंटरनल सरफेस की बात करें तो इंटरनल सरफेस पे यहाँ पर आपको कुछ ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज जीनियल ट्यूबरकल्स। रिमेंबर ये जो वर्ड है ना जीनियल, ये जीनियल वर्ड रिप्रेजेंट करता है चिन को, यानी हमारा जो चिन वाला पोर्शन है उसके लिए वर्ड यूज होता है जीनियल। तो अगर आप देखोगे तो ये जो जीनियल ट्यूबरकल्स है ये हमारे चिन के ही पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं जीनियल ट्यूबरकल से एक मसल ओरिजिनेट होती है जो जाकर इंसर्ट होती है हायोइड बोन पे। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको अगेन, सी ये हो गए हमारे जीनियल ट्यूबरकल्स। ठीक है, ये जीनियल ट्यूबरकल्स हैं।
ये मैंडिबल का इंटरनल सरफेस, ठीक है। ये जीनियल ट्यूबरकल्स, इन जीनियल ट्यूबरकल से दो मसल्स ओरिजिनेट होकर अटैच होती है हायोइड बोन के एंटीरियर सरफेस पे, और इस मसल का नाम रखा गया है जीनियो हायोइड, जो कि बहुत क्लियर है ऐसा नाम, बिकॉज ये जीनियल ट्यूबरकल से ओरिजिनेट होती है और हायोइड बोन पे इंसर्ट होती है, इसलिए जीनियो हायोइड मसल इसका नाम रखा गया है। सिमिलरली आपको मैंडिबल में एक रिज लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दिस वन, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द माइलोहायोइड रिज या फिर माइलोहायोइड लाइन, ठीक है, माइलोहायोइड रिज या माइलोहायोइड लाइन। इसी माइलोहायोइड रिज को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपको, दिस इज द माइलोहायोइड रिज। इस माइलोहायोइड रिज से एक मसल ओरिजिनेट होती है जो जाकर इंसर्ट होती है अगेन कहाँ पर, एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ हायोइड बोन, और इसका नाम रखा गया है माइलोहायोइड मसल। आई होप आपको नाम समझ में आया होगा, बिकॉज इसका ओरिजिन होता है माइलोहायोइड लाइन ऑफ मैंडिबल से और इंसर्शन होता है हायोइड बोन पे, इसलिए इसको बोला गया है माइलोहायोइड मसल। अब अगर आप जीनियो हायोइड और माइलोहायोइड को कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि माइलोहायोइड जो है ना उसका थोड़ा विड्थ अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये माइलोहायोइड लाइन है आपकी इंटरनल सरफेस पे, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मसल इस तरह से स्पान रहता है ये कंप्लीट, तो दिस इज द माइलोहायोइड मसल। जबकि जो जीनियो हायोइड मसल है वो केवल जीनियल ट्यूबरकल से लेकर यहाँ तक ये वाली मसल जो है वो जीनियो हायोइड है। तो ये दोनों मसल्स जो हैं जो हायोइड बोन है उसके एंटीरियर सरफेस पे इंसर्ट होती है। दिस इज द जीनियो हायोइड एंड दिस इज द माइलोहायोइड मसल। नेक्स्ट चलते हैं हम थायरोहायोइड मेम्ब्रेन पे ना। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, थायरो वर्ड रिप्रेजेंट करेगा थायराइड कार्टिलेज को और हायोइड अगेन हायोइड बोन को। तो ये मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी आपके थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन के बीच में, यानी आपको ये जो कंप्लीट एक मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ये लैरिंक्स का थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। वी ऑल नो कि लैरिंक्स इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कार्टिलेजेस, जिसमें से लार्जेस्ट कार्टिलेज इज थायराइड कार्टिलेज। तो यही थायराइड कार्टिलेज और हायोइड के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, विच इज अगेन एन अटैचमेंट ऑन हायोइड बोन। नेक्स्ट बात करते हैं हम हायोइड बोन की बॉडी के लोअर बॉर्डर की। तो अगर इसके लोअर बॉर्डर में देखो, अब यहाँ पर ये लोअर बॉर्डर है इसका, पहले मैं बात करता हूँ लोअर बॉर्डर का लेटरल सरफेस, यानी ये वाला सरफेस। इसके लेटरल सरफेस पे आकर इंसर्ट होती है एक मसल जिसका नाम है ओमोहायोइड मसल। ये ओमोहायोइड मसल जो है बेसिकली ओरिजिनेट होती है स्कैपुला से। नाउ वी ऑल नो दिस इज स्कैपुला, इस स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है ओमोहायोइड और इंसर्ट होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दिस इज ओमोहायोइड। अब बच्चा अपना लोअर बॉर्डर का मीडियल पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन, तो इस मीडियल पोर्शन पे भी एक मसल अटैच होती है जिसका नाम है स्टर्नोहायोइड। नाउ द नेम क्लियरली सेज कि स्टर्नोहायोइड ओरिजिनेट होती है स्टर्नम से और इंसर्ट होती है हायोइड बोन पे। तो ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। नाउ दिस इज स्टर्नम, वी ऑल नो, और ये इस स्टर्नम के इस पार्ट का एक को हम लोग मेन्यूब्रियम कहते हैं। तो स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होता है मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम से और इंसर्शन होता है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड। तो अगेन एन इम्पॉर्टेंट मसल जो कि हायोइड पे अटैच्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइलोहायोइड मसल। अब स्टाइलोहायोइड मसल समझने से पहले आपको समझना होगा स्टाइलोइड प्रोसेस के बारे में। तो ना दिस इज द टेम्पोरल बोन, वी ऑल नो दिस इज द टेम्पोरल बोन, ये पूरी टेम्पोरल बोन है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस आपको सबको पता होगा, ठीक है। अपना जो ईयर का कैनाल है वो, उसके एंटीरियर साइड पे आपको एक प्रोसेस दिख रहा होगा यहाँ पे। ना दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस, इसी को मैं जूम अप करके दिखा रहा हूँ। दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस जो टेम्पोरल बोन का पार्ट है, दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस। अब ये स्टाइलोहायोइड मसल है, ये स्टाइलोहायोइड मसल का ओरिजिन इसी स्टाइलोइड प्रोसेस से है, इसलिए इसका नाम रखा गया स्टाइलोहायोइड। ओरिजिन स्टाइलोइड प्रोसेस और इंसर्शन हायोइड बोन, इसलिए स्टाइलोहायोइड इसका नाम रखा गया है। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, सी दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस, दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस, और ये जो मसल है दिस इज द स्टाइलोहायोइड मसल जो कि हायोइड बोन पर जाकर अटैच होती है, इंसर्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। अब आपको नाम से समझ में आ गया होगा, अगेन ये एक लिगामेंट है ना। सी दिस इज नॉट अ मसल,
बट अ लिगामेंट, एंड वी ऑल नो लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, जबकि मसल टिश्यू एक डिफरेंट टिश्यू है ना। स्टाइलॉयड लिगामेंट, नाम बहुत क्लियर है कि ये स्टाइलॉयड प्रोसेस, ये जो आपका स्टाइलॉयड प्रोसेस है, और हायोइड बोन के, अब हायोइड बोन में ये वाला पोर्शन कौन सा है, तो वी ऑल नो दिस इज द लेसर कॉर्नुआ, तो हायोइड बोन के लेसर कॉर्नुआ और स्टाइलॉयड प्रोसेस पे जो है इनको कनेक्ट करता है स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइगैस्ट्रिक मसल। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया। सी डाई मीन्स क्या होता है, टू, और गैस्ट्रो वर्ड यूज होता है बेली के लिए। तो ये एक ऐसी मसल है जिसमें दो बेली प्रेजेंट होती है ना। व्हाट इज अ बेली, वी ऑल नो कि कोई भी जब जैसे मसल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं मसल का, तो ये जो सेंट्रल पोर्शन रहता है, जो थिक रहता है, दिस इज कॉल्ड एज द बेली ऑफ मसल। तो ये डाइगेस्टिक मसल एक ऐसी मसल है बॉडी में जिसकी दो दो बेलीज प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम रखा गया डाइगेस्ट्रिक। अब आप यहाँ देखो ना, दिस इज द हायोइड बोन, आप देख सकते हो क्लियर, एक यू शेप्ड बोन हायोइड, ये आपके हायोइड बोन। इस हायोइड बोन पे ये देखो, दिस इज डाइगेस्टिक मसल का एक बेली एंड दिस इज डाइगेस्टिक मसल का दूसरा बेली। नाउ डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन हमने इनको नाम दिया एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली। दिस माय फ्रेंड इज द एंटीरियर बेली एंड दिस इज द पोस्टीरियर बेली। पहले मैं एंटीरियर बेली की बात करता हूँ। तो एंटीरियर बेली का ओरिजिन कहाँ पे होता है उसको समझने के लिए मैं लेके चलता हूँ वापस आपको मैंडिबल के उसी फिगर में। मैंडिबल के इसी में ये देखो, ये जीनियल ट्यूबरकल्स थे, इन्हीं जीनियल ट्यूबरकल के नीचे अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हो तो दिस पोर्शन एक तरह का डिप्रेशन है यहाँ पर, जिसको कहा जाता है डाइगैस्ट्रिक फोसा। इसी डाइगैस्ट्रिक फोसा से ओरिजिनेट होता है ये मसल, इस ठीक है, इसलिए इस फोसा का नाम भी डाइगैस्ट्रिक ही रखा गया, और वो भी इसका एंटीरियर बेली। तो एंटीरियर बेली इस डाइगैस्ट्रिक फोसा से ओरिजिनेट होगा और यहाँ पर आकर अटैच होता है हायोइड बोन पे यहाँ पर, तो इसको बोला एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक का ओरिजिन होता है यहाँ से। नो यहाँ से मतलब अगेन मैं आपको इस पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये आपका ईयर का जो ओपनिंग था, दिस इज द स्टाइलॉयड प्रोसेस अगेन, यानी हम टेम्पोरल बोन की बात कर रहे हैं। और टेम्पोरल बोन में आपको पता होगा एक और प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। सो दिस पार्ट इज द मेस्टॉइड प्रोसेस। तो डाइगैस्ट्रिक मसल का जो पोस्टीरियर बेली है उसका ओरिजिन होता है मेस्टॉइड प्रोसेस पे, ठीक है, और फिर आकर ये इंसर्ट होता है हायोइड बोन के ऊपर। तो अगेन डाइगैस्ट्रिक मसल भी अटैच कहाँ पे होता है, हायोइड बोन पे। नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हायोइड बोन जो है वो ऑटोप्सी में, यानी जो पोस्टमार्टम में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बेसिकली क्या होता है, जब स्ट्रेंगुलेशन किया जाता है किसी भी पर्सन का, यानी उसका जब गला दबा के उसको मारा जाता है, तो ऐसे केसेस में काफ़ी केसेस में जो हायोइड बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है। तो जब भी ऐसे केसेस में, ऐसे मर्डर केसेस में हम लोग मर्डर को रूल आउट करने के लिए जब उसका पोस्टमार्टम में ऑटोप्सी करते हैं, तब हम उसका हायोइड बोन को केयरफुली एग्जामिन करते हैं। अगर हायोइड बोन फ्रैक्चर मिला तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि ये मर्डर स्ट्रेंगुलेशन से हुआ है, बिकॉज नॉर्मली हायोइड बोन का फ्रैक्चर बहुत रेयर होता है। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। यही सब कुछ था जो मैं आपको हायोइड बोन के बारे में सिखाना चाहता था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, जिसमें हम लोग स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड और भी काफ़ी बोन्स की स्टडी करेंगे। थैंक यू।